बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसा कि आप लोग 9th क्लास के पेपर देकर फ्री हो चुके हैं, हम तमाम उस्ताज़ा की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आप जानते हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से स्कूल अदारे जो हैं बंद हैं। इसी वजह से आपकी क्लासेस का आगाज़ ऑनलाइन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को 10th क्लास में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना है। मैस अटैच विद स्प्रिंग, इसकी मदद से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट टाइप है। हम स्प्रिंग मैस सिस्टम की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को एक हॉरिजेंटल वुडन फ्रिक्शनलेस स्टैंड के साथ ज्वाइन करते हैं। स्प्रिंग की एक साइड हॉरिजेंटल वुडन स्टैंड के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरी साइड के साथ एक स्प्रिंग जोड़ते हैं, स्प्रिंग बांधते हैं। इस वक्त स्प्रिंग पे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। इस वक्त स्प्रिंग और मैस एम दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं। मैस एम अपनी मीन पोजीशन ओ पर है। इस वक्त इस पर कोई किसी किस्म की फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही है। हम मैस एम पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको कुछ बाहर की तरफ खींचते हैं तो इसके डिस्प्लेसमेंट में एक्स इजाफा होगा। ये मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ आगे मूव करेगा जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। हुक ने कहा कि हम जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, यानी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ exerted force is always directly proportional to change in length। यानी कि लगाई गई फोर्स हमेशा लंबाई में तब्दीली के, यानी कि लंबाई में इजाफे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि हुक्स लॉ जो है ना बयान करें। तो अप्लाइड फोर्स, एक्सर्टेड फोर्स और इंक्रीज इन लेंथ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यहाँ x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू हुक f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस m फ्रॉम मीन पोजिशन o एंड k इज कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। k कॉन्स्टेंट है, इसे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ k इज अ measure of stiffness of a spring. Stiff spring have large value of k। जितना स्प्रिंग स्टिफ होगा उतनी k की कीमत ज़्यादा होगी, और जितना स्प्रिंग स्टिफ नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, उतनी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा उतनी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। अब हम यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, एफ एम ए के इक्वल होता है। हम F की वैल्यू पुट करें तो K इज इक्वल्स टू माइनस एम ए ओवर एक्स आ जाएगा, और A इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आ जाएगा। K और M दोनों कांस्टेंट हैं, K और M दोनों क्या हैं? कांस्टेंट। K स्प्रिंग कांस्टेंट, M मैस कांस्टेंट, दोनों ख़त्म करें तो इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपोर्शनल में। तो A प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, A प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। इट मीन्स डैट एक्सेलेरेशन ऑफ अ मैस अटैच टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इस इक्वेशन से ये प्रूव हो रहा है कि जो स्प्रिंग के साथ अटैच बॉडी है उसका एक्सेलेरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मीन पोजीशन से। यहाँ पे नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि स्प्रिंग में पर जब फोर्स लगाई जाती है तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है। द नेगेटिव साइन मीन्स डैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, यानी कि जो हम फोर्स हमने लगाई है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ऑपोजिट, बिकॉज द स्प्रिंग